आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं शुरू से बहुत घबरा रहा था गदर 2 के लिए, बिकॉज वो ऐसी पिक्चर है हमारी गदर के, उसको मैं नहीं चाह रहा था कि कहीं उसका स्वाद खराब हो जाए। बहुत डरता था, इसलिए मैं जब भी कुछ बोलते थे बोले नहीं 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 नहीं। पर इस बार जब इन्होंने आके कहानी सुनाई, उसका सीड सुनाया, तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा डियर लेट्स, लगता है इसमें हम कर सकते हैं। एंड देन फिर ये लोग आपस में लग गए। The rest, as they say, is history. इज हिस्ट्री। शारिक, पैसे आप दे रहे थे जी। जब आपने कहानी सुनी, यू मस्ट हैव गॉन बैक टू 2001, गदर एक प्रेम कथा। आपको ऐसे लगा कि ये कुछ उसका वर्दी सीक्वल बन सकता है इससे? तो जब शर्मा जी आए मिलने से पहले, जब अपॉइंटमेंट ली, उसके 2 दिन पहले मैंने पूरी पिक्चर देखी, पुरानी वाली। ऐसे कि आ रहे हैं, मैंने देखी होगी, मतलब 2001 में देखी थी, उसके बाद टीवी पर आती थी तो वुड कीप वाचिंग इट, बट भूल गए इतना, मतलब। तो मैंने देखा, ऐसे ठीक है। तो जब शर्मा जी आए, ही मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही सैट ऑपोजिट मी। और अगेन जर्म ऑफ कहानी थी कि बाप है, फंस जाता है, बेटा जाता है बचाने, और वहाँ बेटा फंस जाता है, तो इमोशन समझ में आ गया। मगर मोर देन एनीथिंग एल्स, शर्मा जी का जो कन्विक्शन था, एंड आई कैन से इट ओवर हियर, ही वाज वेरी ऑनेस्ट एंड ही सेड, फॉर मी दिस इज माय मेक और ब्रेक फिल्म, इट इज आइदर माय लास्ट फिल्म और इट विल गिव मी अ लीज ऑफ लाइफ, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गदर 20 साल पहले विथ माई सन एंड सनी सर, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो भरोसा है ऑडियंस का, अगर वो मैं नहीं कर पाया तो फिर मतलब देयर इज नथिंग मोर फॉर मी, मतलब। एंड इट वाज दैट कन्विक्शन, एंड एज अ प्रोड्यूसर रियली, आई मीन, एक डायरेक्टर का कन्विक्शन ही है जो आप बैक कर सकते हैं। फिर बीच में बहुत सारी झगड़ा लड़ाई वो सब हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो कन्विक्शन के बलबूते पर हम लोग ने हाँ कहा। और फिर वो 3 साल, आई थिंक वही जून जुलाई का आई थिंक था, 2019 और 2019 ही का था। एंड देन वी वेंट ऑन फ्लोर, 3 साढ़े 3 साल लगे टू गेट एवरीथिंग डन। वाओ, हाँ, कोविड आ गया। अनिल, आपको एक्चुअली ऐसे लगा कि दिस इज योर मेक एंड ब्रेक फिल्म? एक्चुअली ऐसे लगा? देखिए, क्या था कि पिछले बहुत बरसों से ये चल रहा था कि गदर 2 बनानी है, गदर 2 बनानी है, और मैं जहाँ जाता था ऑडियंस मुझे बोलती थी गदर 2 बनाओ, गदर 2 बनाओ। कहानी नहीं आ रही थी, 150 कहानियाँ आई, और शक्ति जी को हमेशा बोलता था कि शक्ति जी कोई आइडिया दे दो, और कोई आइडिया आ नहीं रहा था। तो एक दिन शक्ति जी आए मेरे पास, और शक्ति जी ने मुझे आइडिया सुनाया। नवरात्रि का दिन था, मैं पूजन से उठा था, तो उन्होंने बोला कि एक प्रसाद मैं देता हूँ आपको, आप चलिए। क्या बात है! और प्रसाद आपने ऑडियंस को दे दिया? तो इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मुझे वो कहानी सुन के एक ही इमोशन आया, वो इमोशन वर्क कर गया। जैसे गदर क्या थी, पहली गदर थी रामायण। राम जो है सीता को लंका से लेने जाते हैं, वही बेटा बोलता है मेरी माँ को ला दो। मैंने कहा ये रामायण है, फ्लॉप नहीं हो सकती, क्योंकि हर दिल में बसी है। दूसरी कहानी जैसे ही इन्होंने मुझे सुनाई, मुझे लगा कि यार अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, और उस वक्त अगर अर्जुन पहुंच जाता तो महाभारत तो उस दिन खत्म हो जाता। इससे बड़ा इमोशन तो संसार में नहीं कोई हो सकता। ये कहानी तो लोगों के दिलों में, इस कहानी को कोई फेल ही नहीं कर सकता। वो कन्विक्शन था मेरे पास, तो मैं वो उस कन्विक्शन के साथ में गया। मैं खुद रो पड़ा। सनी सर को जब सुनाया तो उनकी तो मोटी मोटी आंखें, इमीडिएटली इमोशन आ जाते हैं, इनकी आंखों में एक नमी आ गई। शारिक सर की आंखों में नमी आई, इन्होंने देखी नहीं देखी पर मैंने देखी। पुनीत साहब को भी जब सुनाया तो उनकी आंखों में भी नमी आई। तो ये सब होता रहा, और ये सब उत्कर्ष को भी जब सनी सर ने, शक्ति जी ने सुनाई, तो इसको भी सुनाई मैंने। तो जब ये सब चलता रहा तो मुझे था कन्विक्शन, और मुझे ये मालूम था कि मैं ऑडियंस के इमोशन से खेल रहा हूँ। क्योंकि गदर, सनी सर भी बोलते थे कि भाई गदर नाम को हमें यूज़ नहीं करना है, हमें फिल्म बनानी है जो ऑडियंस के इमोशन पे खरी निकले। और ऑडियंस के इमोशन पे खेलने का मतलब है आप क्राइम से भी बड़ा क्राइम कर रहे हैं, आप इससे गलत काम कुछ नहीं कर सकते। यही हमने पढ़ा है, यही हमने सीखा है, यही हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है। तो ऑडियंस के इमोशन से हम कैसे खेलते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए एक गदर दे दें और उसके बाद उनको लगे कि ये तो ऐसे ही है, कोई चीज़ बना दिया इन्होंने, हमको बेवकूफ़ बना दिया। तो वो एक दिमाग में बहुत 10 दफ़े 15 दफ़े सोचा। और सनी सर ने परसों हमारे ऑफिस आए थे तो कमाल की बात कही, शायद वही बात वर्क कर गई।
इनसे सुनी मैंने परसों, लेकिन वो बात इन्होंने इतनी कमाल की कही कि जो आपका इंस्टिंक्ट होता है ना, पहले क्षण में जो डिसीजन होता है वो एकदम राइट होता है। वो क्योंकि इन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया, आग लगी है तो आग लगी है तो आपका हाथ जाता है, तुरंत वापस आ जाता है। उस वक्त आपका माइंड कहता है कि हाथ को वापस लो। तो जब कोई कहानी सुनते हो तो उस वक्त आपका माइंड भी तो कुछ बोलता होगा, वो गलत क्यों है, ये गलत क्यों नहीं है। क्या बात। तो ये सनी सर ने कहा, तो मेरे तो चक्षु खोल दिया उस दिन उन्होंने ये कह के कि मैंने कहा फर्स्ट टाइम जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, वही राइट है, संसार में कुछ राइट नहीं है। तो वही जो शक्ति जी ने कहानी सुनाई, तो उसी कन्विक्शन के साथ मैं इनके पास गया और मैंने इनसे कहा कि स्टूडियो थे, इनको कन्विंस भी करना था, और मैं जेन्युइनली इनको बोला कि मेरी लाइफ का या तो इधर है या इधर है, ये जीवन का मेरा इस तरफ है या इस तरफ है। मैं ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकता, आइदर माय स्टोरी इज गोइंग टू ओवर, और ये मेरी लास्ट ट्राई है। अगर कुछ करूँगा। वैसी हमारी इंडस्ट्री बोलती है कि अमेरिका में तो डायरेक्टर जितनी उम्र होती चली जाती स्पीलबर्ग की या किसी की भी, तो वो और बेटर होता चला जाता है। और क्योंकि वक्त के साथ आपका अनुभव बढ़ता ही है, आपको दुनिया ज़्यादा समझ आती है। हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि कुछ पता नहीं क्यों है, क्या है, हमको नहीं समझ आता। तो ऐसा लगता है कि हर कोई बोलता है यार अब तो पुराना ज़माना, 90s 80s, पता नहीं जाने 1980s खराब टाइम था। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है। हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोल रहा उसी हूँ। में गर्व रखना चाहिए। हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का, वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर। ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज अ हिंदी Yes. फिल्म इंडस्ट्री। तो क्या था, रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट। हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी। हमारी कला है वहाँ, उनको मत देखो, वो तो आगे जा रहे हैं बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करें, मतलब क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन। मैं आई नेवर लाइक टू डू एनी सीन विच इज आई हैव सीन एनीवेयर डन, एंड आई से दैट्स द वे इट शुड बी। जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है। एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, आई somehow feel I'm connecting with them because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। Yes. वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री, सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से we will have that kind of a talent which was there, which is not existing much now. मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा, they are doing, everybody is talented, but वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता। जी मुझे बेस्ट फीडबैक एक्चुअली शूटिंग के पहले जब सनी सर के साथ काम कर रहा था, उनका एक एक्सप्रेशन था, एक नॉड थी, जिसने मुझे सब चीज़ समझा दिया। एंड उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल। इतने महान कलाकार से जब आपको एक वो मिलता है तो बस आपका दिन जिंदगी सब बन जाती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।